बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आए हुए सख्त तरीन अजाब के बारे में बताएंगे और खास तौर पर आपको ये भी बताया जाएगा कि जिस बुरे काम की वजह से हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब आया, वो निहायत ही गंदा और बुरा काम उनकी कौम ने किस तरह और किस वजह से शुरू किया। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे, लेकिन उससे कबल अपने नए आने वाले साथियों से गुजारिश करेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से हासिल होती रहे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सदूम है, जो मुल्क शाम में सूबा हिम्स का एक मशहूर शहर है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बिन हारान बिन तारिक ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे हैं। ये लोग इराक में शहर बाबिल के बाशिंदे थे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत करके फिलिस्तीन तशरीफ ले गए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के एक शहर उर्दन में मुकीम हो गए और अल्लाह पाक ने आपको नबुव्वत अता फरमाकर सदूम वालों की हिदायत के लिए भेज दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तौहीद और अपनी इताअत की तरफ नेकियों को करने, बुराइयों को छोड़ने का हुक्म दिया, जिनमें एक बुराई इग़लाम बाजी यानी लड़कों के साथ बदकारी करने की थी, जो उनसे पहले दुनिया में कभी नहीं हुई थी। इस बदकारी की शुरुआत इस दुनिया में करने वाले यही मलऊन लोग थे। इसलिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन हरामकारों से फरमाया कि तुमसे पहले तो ये नापाक और खबीस काम किसी ने नहीं किया, तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पीछे पड़े हो। नाज़रीन इकराम, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जिस तरह उस कौम के मर्द आपस में मशगूल थे, इसी तरह वहां की औरतें आपस में गलत काम किया करती थीं। आइए अब असल वाक़े की तरफ चलते हैं। शहर सदूम की बस्तियां बहुत आबाद और निहायत सरसब्ज और शादाब थीं और वहां तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल और मेवे बकसरत पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर बाहर से लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते थे और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का बोझ उठाना पड़ता था। इसलिए इस शहर के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही परेशान और तंग हो चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भगाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इन्हीं हालात में इब्लीस लईन एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ और इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो इसकी ये तदबीर है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ बदफेली करो। चुनाचे सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर इस बस्ती में दाखिल हुआ और इन लोगों से खूब बदफेली कराई। इस तरह ये गंदा काम इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर धीरे धीरे इस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी बन गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस बुरे काम से मना करते हुए इस तरह वास फरमाया, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरह अल-अराफ में आयत 80 और 81 में कुछ यूं बयान फरमाया है। अपनी कौम से कहा, क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने न की? तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। नाज़रीन इकराम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के इस इस्लाही वाज को सुनकर इनकी कौम ने निहायत बेबाकी और इंतहाई बेहयाई के साथ ये कहा, जिसको कुरान पाक की सूरह अल-अराफ आयत 82 में बयान किया गया है। और उसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। दोस्तों, जब कौम लूत की सरकशी और बदफेली काबिल हिदायत न रही तो अल्लाह पाक का अज़ाब आ गया। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों को साथ लेकर आसमान से उतर पड़े। फिर ये फरिश्ते मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और ये सब फरिश्ते बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न जमाल को देखकर और कौम की बदकारी का ख्याल करके हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हुए। थोड़ी देर बाद कौम के बुरे लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेर लिया और इन मेहमानों के साथ बुरा काम करने के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत दिलसोजी के साथ इन लोगों को समझाना और इस बुरे काम से मना करना शुरू कर दिया, मगर ये बदफेल और सरकश कौम
अपने बेहुदा जवाब और बुरे इक़दाम से बाज न आई तो आप अलैहिस्सलाम अपनी तन्हाई और मेहमानों के सामने रुसवाई से तंग दिल होकर गमगीन और रंजीदा हो गए। ये मंजर देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह पाक के नबी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम लोग अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं। लिहाजा आप मोमिनीन और अपने घर वालों को साथ लेकर सुबह होने से पहले ही इस बस्ती से दूर निकल जाए और खबरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ न देखे, वरना वो भी इस अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को साथ लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट दिया और ये आबादियां जमीन पर गिरकर चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गईं। फिर कंकर के पत्थरों की बरसात हुई और इस जोर से संगबारी हुई कि कौम लूत के तमाम लोग मर गए और इनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं। ऐन उस वक्त जबकि ये शहर उलट पलट हो रहा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाइला था, जो असल में मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और ये कहा कि हाय रे मेरी कौम। ये कहकर खड़ी हो गई। फिर अज़ाब इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिर पड़ा और वो भी हलाक हो गई। चुनाचे कुरान मजीद में अल्लाह पाक का इरशाद है, तो हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी, मगर उसकी औरत वो रह जाने वालों में हुई और हमने उन पर एक मी बरसाया। तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। मेरे भाइयों और बहनों, जो पत्थर इस कौम पर बरसाए गए वो कंकरों के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जो उस पत्थर से हलाक हुआ। दोस्तों, इस वाकये से ही मालूम हुआ कि लिवातत यानी होमोसेक्सुअलिटी जो इस दौर में बहुत फल फूल रही है, किस कदर शदीद और हौलनाक गुनाह कबीरा है कि इसके जुर्म में कौम लूत की बस्तियां उलट पलट कर दी गईं और मुजरिमीन पत्थर के अजाब से मरकर दुनिया से नेस्तो नाबूद हो गए। नाज़रीन इकराम, मनकूल है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा इब्लीस लईन से पूछा कि अल्लाह पाक को सबसे बढ़कर कौन सा गुनाह नापसंद है। तो इब्लीस ने कहा कि सबसे ज्यादा अल्लाह पाक को ये गुनाह नापसंद है कि मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। दोस्तों, इस इबरतनाक वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।